हम लोग आ चुके हैं हमारे एपी के सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए थे सारे, ठीक है। अब जो आता है एक और बार जो अपन पढ़ेंगे सम का एक और फॉर्मूला है। सम का एक और फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है इस टाइप का, SN इक्वल्स टू A प्लस L n/2। SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L यार L है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये भी सम वाला फॉर्मूला है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर अपने को पूरी सीक्वेंस देके रखी होती है ऐसे, जैसे अपन ने ली थी 1 3 5 7 ऐसे सीक्वेंस देके रखी हो और आंसर निकालना हो तो अपन पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर अपने को सीक्वेंस देके रखी हो और अपने को आंसर फाइंड करना है तो अपन पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन देके रखा है फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 101। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 101। ना डी पता है ना कुछ पता है। अपने को ये पता है कि भैया n टर्म का मतलब है अपने को टोटल जो सीरीज है वो है मान लो 20। अपन पूरा अजम्पशन पे चल रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 101 और टोटल टर्म से 20। अब कुछ मत करो, a प्लस L इंटू n/2। अब मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। n क्या है मेरा 20, a क्या है मेरा 1, b 1, L क्या है मेरा 101। ये हो गया, इसको इससे काटा आया 10, 1 + 1 102। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में ये बात। तो ये रहा 1020। ये वाले फॉर्मूले में कोई 2-3 तरह की मेथड्स नहीं आती, डायरेक्ट आएगा। फर्स्ट टर्म आएगी, लास्ट टर्म देके रख, सब कुछ देखे रखा होगा। फर्स्ट टर्म देखे रखी होगी, लास्ट टर्म देखे रखी होगी, एंड देखे रखा होगा और फाइंड करना होगा। कोई डाउट क्या? अच्छा सॉरी, किस में या 1020 इंटू 10 कितना होता है? सॉरी इंटू करने में मैंने प्लस कर दिया था। थोड़ा सा मैथ आता है यार, ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट को लेके। क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इंसान को, वो इस टाइप के हैं कुछ। an+1 प्लस bn+1 अपॉन में a⁴n प्लस b⁴n। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है इफ दिस टर्म इज इन AP देन व्हाट विल बी द आंसर, एंड इफ दिस टर्म इन द GP। अब ये जो है ना, ये आता है BSc के सेकेंड ईयर में, बैचलर ऑफ साइंस के सेकेंड ईयर में। अब तुम लोग क्या साइंस करने के मूड में हो गया? नहीं, CA कर रहे हो ना, तो अपन उस पर नहीं जा रहे कि ये कैसे डिराइव हुआ, अपन डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। AP में ये आंसर होगा 0, GP में कितना होगा माइनस। समझ में ये बात? मतलब अगर देख के रखा है इस टाइप की कुछ टर्म, अगर AP में पूछा है तो आंसर 0 आएगा, GP में पूछा है तो डायरेक्ट -1/2 आएगा। दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना भी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर अपने पास होते 5-6 महीने तो अपन करते आराम से, लेकिन अपने पास टाइम ज़्यादा है क्या? नहीं है, टाइम कम है, तभी हम लोग शायद इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स पे जा रहे हैं। एक इस तरह का पैटर्न बार बार आता है, एक अपना वो वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि देखे रखा हुआ होगा A, B एंड C आर इन AP और कुछ सीरीज देके रखी होगी। फाइंड द आंसर। कुछ मत करो, A = 1 मान लो, B = 2 मान लो, C = 3 मान लो। ये पहला कंसेप्ट। जब भी देके रखा है A, B, C आर इन AP तो क्या करो, A = 1 मान लो, B = 2 मान लो, C = 3 मान लो। डायरेक्ट हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंड टर्म देख रहा होगा A² B² C² आर इन AP। अगेन कुछ सीरीज देके रखी होगी, आंसर फाइंड करना होगा, दिमाग मत लगाओ। A² = 1, B² = 5, C² = वो मान लो 7। मतलब ये अपन ने मान लिया A, एक्चुअली अपन यहाँ पे मान रहे हैं ABC। अब अपन सॉल्व करेंगे। A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, C का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, D यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे D अपन इसे फाइंड कर लेते हैं, B² - A², ये हो जाएगा 25 - 1 = 24। तो अपने पास D भी आ गया 24। कुछ किया क्या अपन ने? ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। अगर सीरीज कुछ और दे रखी तो उससे मतलब देखो सीरीज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सीरीज कोई भी देके रखी हो, भले यहाँ पे इन्होंने देके रखा होगा A² B², सॉरी यहाँ पे एक पर आ गए
यहाँ पे देखे रखा होगा, कुछ भी देखे रखा होगा यार, a प्लस बी प्लस सी, या फिर यहाँ पे देखे रखा होगा a प्लस बी डिवाइड बाई सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो टर्म है ना, ये जो सीरीज़ है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने को मेन देखना है a b c, तो अपने को a को मानना है 1, b को मानना है 5, c को मानना है 7। सिर्फ अपने को ये टर्म्स याद रखनी है। और यहाँ की है सीरीज, चाहे कुछ भी देके रखी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले वो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, अपने पास कैल्सी है यार, अपने को कैल्सी अलाउड है, तो कैल्सी है तो चिंता वाली बात ही नहीं है। कैल्सी नहीं होता तो सोचते कि यार अब कैसे करें, अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, कैल्सी डायरेक्ट दे धन 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 आंसर आते हैं एक शॉट में। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं छूट रहा है एपी में। एपी से इतना ही है, एपी में प्रैक्टिस की बात है तो मॉड्यूल की सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, स्कैनर कंप्लीट होना चाहिए। स्कैनर छूटा, जब भी अगर सीए में अपनी आईपी सीपीडी में जब भी स्कैनर छूटता है तो मान लेना फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना स्कैनर तो बहुत स्पीड से चल रहा है, अपने को चिंता नहीं है। मैं स्पेशली सब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि स्कैनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ तो स्कैनर बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा स्कैनर चैप्टर खत्म होता है उसी दिन ये लोग शाम को स्कैनर निपटा देते हैं, लेकिन स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि स्कैनर बिना इस टॉपिक्स के स्कैनर खत्म, बिना स्कैनर खत्म करे मान लेना होगा ही नहीं यार टॉपिक, तो थोड़ा सा स्पीड से कोर्स करो और तभी मज़ा आएगा। और जितने भी दिन बाकी हों, दिन की मैटर नहीं करता है यार। आई थिंक आधे घंटे में एपी खत्म हुआ है और प्रैक्टिस करने जाओगे तो एपी के कितने क्वेश्चन है मॉड्यूल में, देखो तो 25 क्वेश्चन है। 25 में से शुरू के 3-4 जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। हुआ तो मैं उनकी एक वीडियो बना दूंगा, अब तुम लोगों को सॉल्व हो गए ना वाले, ठीक है, हुआ तो मैं उनकी एक वीडियो बना दूंगा और बाकी सब तो सेम ही है यार। ये कोशिश करो, कोई दिक्कत आता है तो मेरा नंबर तो ही, नहीं तो FB पे भी मैं ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ, शॉर्ट रिवीजन जो है मैं वो फेसबुक पे अपलोड करने वाला हूँ, तो गेट रेडी फॉर दैट। और हुआ तो मैं इंस्टा पे भी अपलोड करने का सोच रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो। और हाँ, अब हमारा जो है एपी तो खत्म हो चुका है, अभी हम लोग जीपी चालू करने वाले हैं। तो जीपी चालू करने से पहले एक छोटी सी बात यार, मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में मैंने डिस्कशन किया था और अभी एक बार सोचा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि छोटी सी मैंने आप लोगों को हेल्प का कहा था 15 मई को। तो 15 मई अभी आने वाली है, 3-4 दिन में 15 मई है। आई होप यार आप सब लोग हेल्प करेंगे। जैसे उस दिन सभी ने कमेंट्स में बोला था कि सर आप बताइए तो सही, हम लोग करेंगे। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट ऑल यू विल हेल्प मी। सो थैंक यू फॉर दैट एंड देखते हैं कि कौन कौन हेल्प कर रहा है। 15 मई को बहुत ही जल्दी है, 2-3 दिन बच्चे हैं, मिलते हैं। हुआ तो 15 मई को रिटर्न। थैंक यू।